भोंगाहारा रामगढ़ जिले का एक छोटा सा गांव, जहां जिंदगी हर सुबह खेतों, कुएं, घरों और चूल्हों के आसपास घूमती है। यहाँ की कुल जनसंख्या 3,914 है, जिसमें से पुरुष 1992 हैं और महिलाएं 1921। ज़्यादातर लड़कियों की शादी 19 साल तक हो जाती है। लिटरेसी रेट में दोनों ही लगभग बराबर हैं, लेकिन बराबरी में ये अंतर साफ दिखता है। पुरुष मजदूरी करते हैं या खेतों में काम करते हैं और महिलाएं घर की चार दीवारी में कैद रहती हैं, लेकिन दीवारों के पीछे कई सपने सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं। हर सुबह से लेकर देर रात तक उनके हाथ कभी नहीं रुकते, लेकिन इस दिनचर्या में एक चीज की कमी है, वो है खुशी। जब पुरुष खेत से लौटते हैं तो आराम करते हैं, लेकिन महिलाओं के पास ऐसा कोई पल नहीं होता। क्या यह हमेशा ऐसा ही रहेगा? परिवर्तन किसी बड़े आंदोलन से नहीं, बल्कि एक छोटी बातचीत से शुरू होता है। एक गांधी फेलो इस गांव में आई, सिखाने नहीं बल्कि सुनने। समस्या है, अभी बाहर जाएंगे, पानी लाने जाएंगे, छोटा सा बच्चा है उसको देखभाल करेंगे और घर में खाना वाना पकाएंगे और अपने घर में रहेंगे। अपने लिए आपको कुछ करने का मौका मिलता है कभी? खुद के लिए कोई काम करना या फिर जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर पाते हैं कि नहीं? कर लेते हैं हम समय निकाल के। क्या करती हैं? क्या करते हैं, या घर का रोजगार करते हैं या बारी ये सब खेती उती का रोजगार करते हैं। 20 साल बिता दिए यही कुआं, हम 20 साल बितलिए ने तो है 40 साल, हम 20 साल। और ले गई थी सो भूल गई। हम हो जाता है और खेल कूद भी यही हो जाता है। सही बात है ना? हाँ, सब महिला मिलते हैं। हाँ, मिले सब। हाँ, वो पीने लायक नहीं ना है, वो सिर्फ नहाना, कपड़ा धोना, बर्तन धोना। खाना पकेगा लेकिन गोबर बन जाएगा। क्या करती हैं सुबह से लेकर शाम तक आप? कुछ काम करते हैं, घर में बैठे कभी सोते हैं, कभी इधर उधर टहलते हैं। काम क्या क्या करते हैं? काम बर्तन मांजते हैं, खाना पकाते हैं। काम मतलब आपको लगता है जैसे आपके पति बेटे सब घर से बाहर काम करने जाते, आपको लगता है कि मैं भी जाऊँ बाहर घूमने, काम करने? घूमने तो कभी जाते हैं, जब मन करता है तो जाते हैं, घर रहते हैं। काम करने के लिए कभी ऐसे कुछ काम करने के लिए नहीं जाते। के टेंशन आ जाएगा ना तो सब ही करना होगा। 2-3 बच्चा भी है, उसको खाना टाइम पे देना है। 2 बूढ़ा बूढ़ी है भी, उसको भी दवा देखना है, खाना भी देना है टाइम पे। दुकान है, उसका मालिक के है भी, इसको खाना पीना टाइम पे, दुकान भी देखना टाइम पे देखना है। अब इधर से जाके तब जाते हैं 7-8 बजे, चूल्हा धराते हैं 7 बजे, या तो गैस में, ज्यादा रात हो जाता है तो गैस में बनाते हैं। अपने लिए वक्त निकाल पाती हैं क्या? अपने लिए कुछ करती हैं आप जो आपको अच्छा लगता है? नहीं, मेरे लिए कोई वक्त नहीं निकलता है। हम बच्चे में एक वाइफ मतलब कुकिंग होता है ना, हाउसवाइफ, वही हो गए हैं हम। हाँ, अपने लिए मतलब टाइम नहीं, मतलब बाल बच्चा के लिए, पति के लिए, सास ससुर के लिए टाइम निकालते हैं, उन्हीं के लिए सब चीज करते हैं। हम लोग तो खाना पीना बनाते हैं, बाढ़ते सोड़ते हैं, बकरी उकरी चराते हैं, जानवर चराते हैं, बाहरी खेती बाड़ी सब करते हैं, लकड़ी उकड़ी ढोते हैं, कूला उला ढोता है, सब सारा काम करता है। दिन हम लोग का तो सुबह होता है, मजदूरी करते हैं, खाना वाना बना खाते हैं, उसके बाद दिन भर मजदूरी में जाता है। अपने लिए कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं, जो भी करना है सब बच्चे के लिए करते हैं। बचपन में हम लोग स्कूल जाते थे, उसमें थोड़ा बहुत खेल कूद होता था तो उसमें हम लोग भाग लेते थे। उससे लेते थे। आखिरी बार कब खेला था? आखिरी बार जिस समय हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो हम शायद, हमको याद है कि हम 2003-4 में खेले होंगे, उसके बाद और नहीं खेले। अपनी पीड़ा को बताना इतना आसान न था, लेकिन क्या कोई उसे सुनने को तैयार भी है? गांव के कई मर्द साथ देने को तैयार हैं, और कुछ के लिए ये अभी भी एक अनसुलझी कहानी है। तो यदि तोर जनी खेल तो कैसा लगता तोरा? ठीक लगेगा। मैंने सपोर्ट करिएगा ना उसको? हाँ। खेलेंगी तो एकदम दिन रात है ना? आपका दिन पूरा कैसे जाता है? सुबह से लेकर शाम तक में क्या क्या चीजें होती हैं आप करते हैं? क्या करते हैं? मजदूरी काम करते हैं। कहाँ मजदूरी करते हैं? मजदूरी जहाँ तहाँ करते हैं। तो सुबह जाते हैं, शाम में कब आना होता है आपको? शाम में 7 बजे आते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं? उसके बाद क्या करते हैं? कुछ नहीं, घर में रिलैक्स
तो औरतें अगर बाहर जाके खेलती हैं तो उसको आप कैसे देखते हो, कैसा है वो, अच्छा है या आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए, कि नहीं होना चाहिए, कैसा लगता है आपको इसमें? इस जद्दोजहद में सिर्फ मर्द और औरत ही नहीं हैं, बल्कि उनके बच्चे भी हैं जिनको उनके साथ बिताने को वक्त नहीं मिलता। मम्मी के साथ कभी खेला है तुम लोग? नहीं नहीं खेला है। नहीं, क्यों नहीं खेल पाते? क्योंकि वो घर के काम से कभी अथी नहीं होती है, तो टाइम नहीं मिलता है, तो इस वजह से उनके साथ कभी खेलने का मौका नहीं न मिला? कभी नहीं। शुरू में कुछ ने हंसी उड़ा दी, कुछ संकोच में पड़ गए कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन हौसला अफजाई से हिम्मत बढ़ती है। आज सिर्फ एक खेल नहीं खेला गया, बल्कि एक नई शुरुआत हुई। आज पहली बार उन्होंने खेला, लेकिन यह आखिरी बार नहीं होगा। बदलाव सिर्फ सोच बदलने से नहीं आता, उसे ज़मीन पर उतारना पड़ता है। और इस बदलाव का सबसे पहला पड़ाव होता है स्कूल, जहाँ सिर्फ किताबें नहीं, ज़िंदगी के सबक भी सिखाए जाते हैं। जहाँ लड़कियों को सिर्फ पढ़ना नहीं, सपना देखना भी सिखाया जाता है। आज का सवाल सिर्फ खेल का नहीं था, यह सवाल था, क्या स्कूल इस बदलाव का हिस्सा बन सकता है? क्या यह दीवारें सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित रहेंगी, या फिर यहाँ से एक नई सोच, एक नई क्रांति का जन्म होगा? यहाँ पे जब विद्यालय आया 2021 में, उसके पहले इस गांव का माहौल था कि सिर्फ पुरुष ही बाहर आते थे, महिलाएं घर के अंदर अपने रोज़मर्रा की काम को करते थे, उनको अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाता था। जब विद्यालय हाई स्कूल यहाँ पे शिफ्ट हुआ, उसके बाद से ऐसा है कि जब हम लोग पीटीएम करते हैं, जो कि हर महीने होता है, कभी क्वार्टरली होता है, उस पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनकी भागीदारी बहुत ही अच्छी है। कंधे से कंधे मिला के महिलाएं खेतों में काम करती हैं, लेकिन उनको सिर्फ खेतों तक या घर तक सीमित रख दिया गया है। पढ़ लिख के भी उनको समय से शादी कर दी जाती है, उनको आगे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित पाएँ। यहाँ पे पीटीएम हो, चाहे सेजल मैडम के द्वारा जो कबड्डी का मैच किया गया था, महिलाएं काफ़ी खुश हुई। पीटीएम में उनकी भागीदारी होती है, स्कूल में कैसे डेवलप हुआ जाए, किस चीज़ का पढ़ाई कम हो रही है, वो बच्चों से पूछती हैं, उनके बारे में बात करती हैं और चाहती हैं कि हमारे बच्चे हर तरह से आगे बढ़ें। इतने से पता चलता है कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं अपने बच्चे के प्रति ज़्यादा चिंतित है। वो आती हैं और अपने बच्चों का प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करती हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे होते थे कि क्लास 8 तक पढ़ने के बाद उन्हें 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर हाई स्कूल के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब इसके प्रांगण में ही विद्यालय आ गए हैं, तो उनको उम्मीद बढ़ी है। तो बोलते नहीं, सुबह टाइम नहीं मिल पाता है, स्कूल जाना रहता है, उतना नहीं टाइम मिलता है। बोलो ये कि बचपन में नहीं खेले नहीं, तो अभी तो खेले जाए लागल ही ने खेल कबड्डी। अरे जैसे भी दौड़बे, पहले ये कुछ तो हिम्मत तो करबे, डरबे काहे ले। पारे ही जाए ना पारे, खेलत ही पानी सब में आ गए हैं। ठीक है, चलो एकदम फुल फुर्ती में बोलो, आज खेलेंगे। यह कबड्डी सिर्फ एक खेल नहीं था, यह उनके अंदर की घुटन को तोड़ने की पहली कोशिश थी। ये दौड़ती हुई, गिरती हुई, फिर उठती हुई महिलाएं, ये सिर्फ पॉइंट नहीं जीत रही थी, वे अपने हिस्से की आज़ादी जीत रही थी। आपने लास्ट टाइम कब
खेला था? लास्ट में हम शुरुआत बड़े खेल रहे हैं। पहली बार खेला? बचपन से? बचपन से पहले खेलते थे, लेकिन अब शादी के बाद अभी खेल रहे हैं। शादी कितने साल हो गए आपके? मेरा 12 साल हो गया। 12 साल हो गया। 12 साल बाद आपने पहली बार खेला है। तो कैसा महसूस हुआ आपको खेल के? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा। मतलब आप चाहती कि हमेशा से खेलते रहें? कुछ अच्छा फील हुआ आपको खेलने के बाद? बहुत अच्छा फील हुआ, लेकिन हम मतलब ये हो गया नहीं तो हमको और लग रहा कि और हम खेलें, है ना? मतलब क्या ऐसा मन से खुशी मिल रही है? मेरा तो तबीयत खराब था, लेकिन यहाँ खेल देख के हमको भी लग रहा है कि अच्छा हो गया तबीयत। यह मिट्टी उनकी हदें तय नहीं कर रही थी, बल्कि उन्हें खुद को फिर से खोजने का मौका दे रही थी। हर सांस जो वे ले रही थी एक नई जिंदगी की दस्तक थी। हर टैकल एक नई हिम्मत, हर चीख एक नई पहचान। ऐसा लगता है कि घर में हम लोग बिंदास हैं, अभी हम लोग के साथ भी मतलब कि जिस तरह बचपना में होता था खेल कूद, उस तरह मतलब कि अभी लग रहा है कि हम लोग का मतलब बचपना जैसा लग रहा है कि हम लोग खेल रहे हैं, बिंदास हैं, कोई बोल नहीं सकता। उस तरह लगता है अपने आप में खेलने आए हैं, साथी सहेली से मिल जुल के खेल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आज ये महिलाएं सिर्फ कबड्डी नहीं खेल रही थी, वे समाज के बनाए हुए डर, चुप्पी और बेड़ियों से खेल रही थी। जो कभी परछाइयां बनकर घर की चार दीवारी में कैद थी, आज वे अपनी छाप छोड़ने के लिए दौड़ रही थी। और यही तो हमारी कोशिश थी कि कैसे खेल सिर्फ खेल न रहे, यह बदलाव की शुरुआत बने। महिलाएं सिर्फ घर चलाने वाली न रहें, वे अपनी जिंदगी खुद जीना सीखें कि एक छोटी सी पहल एक पूरे गांव की सोच बदल दे। क्योंकि जब एक महिला दौड़ती है तो पूरी एक पीढ़ी आगे बढ़ती है। बोंगाहारा में एक नई कहानी की शुरुआत हो चुकी है। यह कहानी संघर्ष की नहीं बल्कि ताकत की है, खेल की, उम्मीद की, एक नए बदलाव की।